नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का आखिरी छोर कन्याकुमारी, जी हाँ, धरती का अंतिम छोर जो खूबसूरत समुद्र को अपने आगोश में समेटे हुए है। तीन तरफ समुद्र की खूबसूरत आभा से घिरा कन्याकुमारी, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक समुद्र का कलकल करता पानी मन को सुकून देता है। यहाँ सागर के लहरों की आवाज़ संगीत की तरह सुनाई देती है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहाँ सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेर रहा है। दूर तक फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक है। समुद्र बीच पर रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है। यहाँ आप दो समुद्रों के मिलने के खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ और भी बहुत ही सुंदर जगह देख सकते हैं। कन्याकुमारी खूबसूरत पर्यटन स्थल होने के साथ साथ तीर्थ स्थल भी है। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर इस शहर का मुख्य आकर्षण है। इसे कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर तीनों समुद्र के संगम स्थल पर बना है, जिसके कारण ये बेहद खास है। किंवदंतियों के अनुसार देवी कन्याकुमारी और भगवान शिव के बीच विवाह नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी ने कुंवारी रहने का दृढ़ संकल्प लिया था। अधिकतर आस्थाओं में डूबे पर्यटक इस मंदिर को भारत का रखवाला भी मानते हैं। यह मंदिर समुद्र तट पर ही है, जो कि समुद्र की लहरें इससे टकराती है तब ये और भी खूबसूरत लगती है। विवेकानंद स्मारक। विवेकानंद स्मारक समुद्र के बीच में एक बड़ी चट्टान पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर विवेकानंद ने अपनी तपस्या की थी। इस स्मारक में विवेकानंद की विशाल प्रतिमा भी है। इस स्मारक तक पहुंचने के लिए फेरी सर्विस की अच्छी व्यवस्था है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1963 और 1970 के बीच लाल और नीले ग्रेनाइट में बनाया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडप और श्रीपाद मंडप। श्रीपाद मंडप श्रीपाद पराई पर स्थित है, जिसके ऊपर कन्याकुमारी देवी का पद चिन्ह है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद यहाँ मेडिटेशन करते थे। गांधी स्मारक। गांधी स्मारक कन्याकुमारी मंदिर के पास ही में मौजूद है। बताया जाता है कि गांधी जी के अस्थि कलश को यहीं रखा गया है। गांधी स्मारक में आप गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीज़ें भी देख सकते हैं। इस स्मारक का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान के लिए किया गया था। गांधी स्मारक को इस तरह से बनाया गया है कि हर साल 2 अक्टूबर को दोपहर के समय सूरज की किरणें ठीक उसी जगह पर पड़ती है जहां विसर्जन से पहले गांधी जी की राख रखी गई थी। गुगनंत स्वामी मंदिर। गुगनंत स्वामी मंदिर तकरीबन 100 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि इसे चोल राजा द्वारा बनवाया गया था, जो कि कन्याकुमारी के पर्यटन स्थलों में से एक है। कवि तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा। कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों में से एक है कवि तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, जो कि एक विशाल चट्टान पर बनी हुई है। यह विशाल प्रतिमा कन्याकुमारी मंदिर में चार चांद बिखेर देती है। बताया जाता है कि इसे 5000 शिल्पकारों ने मिलकर बनाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र में उभरी दूसरी विशाल चट्टान पर मौजूद है। कहा जाता है जब विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे, तब वह इस चट्टान पर बैठकर जीवन के कर्म बंधन को महसूस किए थे। यहीं पर उन्हें ज्ञान अर्जित हुआ था। उदयगिर किला। कन्याकुमारी के आकर्षणों में से एक उदयगिरी किला तिरुवनंतपुरम नागरकोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागरकोल शहर से 14 किलोमीटर दूर पुलियूर कुरुचि में स्थित है। किले के अंदर बंदूकों की ढलाई भी देखी जा सकती है। नागराज मंदिर। नागरकोल में नागराज मंदिर बेहद लोकप्रिय है। इस मंदिर में नटराज, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं मौजूद है, जो कि दर्शनीय है। यह कन्याकुमारी से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर होगा। सुचिंद्रम मंदिर। सुचिंद्रम मंदिर अपनी कलात्मक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि 9वीं शताब्दी की निशानी है। यह लगभग कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर होगा। पद्मनाभपुरम महल।
कन्याकुमारी का पद्मनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। पद्मनाभपुरम पैलेस कन्याकुमारी जिले के पद्मनाभपुरम गांव में है, ठाकले के पास स्थित है। पद्मनाभपुरम पैलेस दुनिया के शीर्ष 10 महलों में से एक है। पद्मनाभपुरम पैलेस ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ है, जो केरल की पारंपरिक वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। जब भी आप कन्याकुमारी में घूमने आएं, तो इसे ज़रूर देखें। आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। यह चर्च गोथिक वास्तुकला का एक आकर्षक नमूना है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च को मदर मैरी की याद में बनाया गया था। चर्च के केंद्रीय टावर पर एक गोल्ड क्रॉस है। इसे देखने के लिए कन्याकुमारी की सैर करने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, क्योंकि यह वहां के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। ओलाकरुवी झरना। खूबसूरत मंदिरों और ऐतिहासिक महलों के साथ साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत झरना भी है। ओलाकुरुवी झरना कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओलकारुवी जलप्रपात पश्चिमी घाट की एक पहाड़ों के मध्य में स्थित है। यह चट्टानी वन क्षेत्र के माध्यम से तलहटी से 1 घंटे की ट्रैकिंग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस झरने में 2 छोटे छोटे अन्य झरने हैं। एक पहाड़ी पर करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर है और नीचे स्थित झरना बहुत लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। अगर आप कन्याकुमारी में घूमने जाएं, तो इसे ज़रूर देखें। सुनामी स्मारक। सुनामी स्मारक यहाँ का एक विशेष स्मारक है। यह उस घटना की याद में खड़ा किया गया है। सुनामी स्मारक को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी में कामराजार मणिमंडपम और तिरुचेंदूर मंदिर भी कन्याकुमारी का मुख्य पर्यटन स्थल है। यदि आपका भी कभी कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम हो, तो वहाँ पहुँचने के लिए कन्याकुमारी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कन्याकुमारी से 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक बस, टैक्सी तथा ट्रेन द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा कन्याकुमारी के लिए तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर से कन्याकुमारी रोड ट्रांसपोर्ट की कई बसें चलती है। इसके साथ ही रेल मार्ग द्वारा कन्याकुमारी देश के सभी महत्वपूर्ण भागों से जुड़ा हुआ है। प्रमुख रेल सेवाओं में कन्याकुमारी एक्सप्रेस, मदुरई लिंक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस आदि हैं। पर्यटन की दृष्टि से अक्टूबर और नवंबर के महीने यहाँ जाने के लिए सर्वोत्तम है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नज़र। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।